हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन होता है कि हमें कोई ऐसे मुल्क बता दें जो कि दुनिया के बहुत स्ट्रांग मुल्क हों, बहुत मजबूत मुल्क हों, और वहाँ पे जाने के लिए हमें कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत ना हो, बल्कि हमारे पास सिर्फ पासपोर्ट बना हुआ हो और हम बग़ैर वीज़ा लिए हुए ही उन मुल्कों में चले जाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि आज जो मैं 4 मुल्क आपको बताने वाला हूँ, उन चारों मुल्कों की ख़ास बात ये है कि मुल्क बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, इनकी इकनॉमी बहुत मजबूत है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को इन चारों मुल्कों ने अलाउ किया हुआ है कि वो बग़ैर वीज़ा के इन चारों मुल्कों में आ सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से 4 मुल्क हैं। वहाँ पे जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, उसके साथ आपके पास 3 चीज़ें और क्या होनी चाहिए जो कि आपके पास मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि वीज़ा लेने की तो ज़रूरत नहीं है। ना इधर एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत है, ना एम्बेसी के धक्के खाने की ज़रूरत है, ना गर्मी में एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत है। लेकिन 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको चारों मुल्क बताऊँगा कि वो कौन से 4 मुल्क हैं जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। दोस्तों, 4 चीज़ें जो आपके पास होनी चाहिए, वो एक तो नंबर 1 पे आपका पासपोर्ट बना हुआ हो। पासपोर्ट बेसिक चीज़ है, पासपोर्ट आप बनवा के रखें अपना, और पासपोर्ट बनवाने के बाद ये ज़रूर देखें कहीं वो रखे रखे एक्सपायर ना हो गया हो। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया हुआ है तो उसमें एक्सपायरी में कम से कम 6 महीने अभी बाकी होने चाहिए और अभी वो वैलिड होना चाहिए। तो नंबर 1 पे तो आपका पासपोर्ट होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इन चारों मुल्कों में जाने के लिए आपके पास ऑनलाइन होटल की बुकिंग होनी चाहिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, पूरी दुनिया कंप्यूटर के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए आपके घर पे आ चुकी है, आपके मोबाइल में आ चुकी है, आपके कंप्यूटर में आ चुकी है। तो आपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करानी है जिस मुल्क में आप जाना चाहते हैं, जो मैं 4 मुल्क बताऊंगा उनमें से। थर्ड नंबर पे आपके पास ऑनलाइन एयर टिकट बुकिंग होनी चाहिए, ये भी ऑनलाइन हो जाती है, ये आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास एक एफआरसी होना चाहिए जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। ये नादरा से मिलता है और ये तकरीबन 300-400 रुपये में मिल जाता है और 102 दिन में आपको वहाँ से मिल जाता है आसानी के साथ। ये 4 चीज़ें आपके पास होती हैं। इसके साथ साथ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये होता है कि आपको कोई जराइम वगैरह में तो मुलव्वस नहीं है, कोई क्राइम में तो मुलव्वस नहीं है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी में तो अपने मुल्क में मुलव्वस नहीं है, तो एक सर्टिफिकेट ये होना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो आप इन चारों मुल्कों में, जो कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ आगे में वीडियो में डिटेल आप जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, तो इन चारों मुल्कों में आप बग़ैर वीज़ा लिए हुए जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, क्योंकि आप भी जानना चाहेंगे कि कौन से 4 मुल्क हैं जहाँ पे जाने के लिए हमें वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। वरना पाकिस्तान और इंडिया, अक्सर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो पासपोर्ट तो बनवा लेते हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, पासपोर्ट पे ख़र्चा करते हैं। और पासपोर्ट बनवाने का मकसद उनका क्या होता है? पासपोर्ट बनवाने का मकसद ये नहीं होता कि पासपोर्ट का ख़र्चा करके उसे घर की अलमारी में ताला लगा के बंद कर दें, बल्कि पासपोर्ट बनवाने का मकसद ये होता है कि वो बाहर किसी अच्छे मुल्क में जाएं और वहाँ जाके अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने माँ बाप का लाइफ स्टाइल चेंज करें और उनका तर्ज़ ज़िंदगी, मेयार ज़िंदगी बेहतर से बेहतर बनाएं। ये मेन मकसद होता है पासपोर्ट बनाने का। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, वीज़ा नहीं मिलता किसी अच्छे मुल्क का और लोगों का पासपोर्ट रखे रखे अलमारी में, कबर्ड में एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों, 4 मुल्क की तरफ आते हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उन पे इसमें जो मुल्क है दोस्तों, इसका नाम है न्यू। आपके लिए शायद ये नया नाम होगा। न्यू जो है न्यूजीलैंड के करीब वाक़ कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। आप ख़ुद भी गूगल पे से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मैंने भी आपको 4 चीज़ें बताई हैं, पासपोर्ट और उसके साथ जो मज़ीद 3 चीज़ें वो आपके पास होती हैं। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे चेक होती हैं और आपको 3 से 6 महीने की एंट्री दे दी जाती है। दोस्तों, न्यू की आबादी कम है और यहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह के इतने ज़्यादा मौके नहीं है, लेकिन आप होटल और रेस्टोरेंट में अगर चाहें तो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा घूमने आते हैं, बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ पे मेन ज़बान इंग्लिश बोली जाती है और यहाँ पे आपको न्यूजीलैंड का कल्चर मिलता है। तो दोस्तों, न्यू में आपको होटल और रेस्टोरेंट में हर तरह की जॉब होती है, वो आप कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट लग सकते हैं, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो वेटर, लेबर बॉय या रूम सर्विस या हाउसकीपिंग का काम कर सकते हैं, लॉन्ड्री का काम कर सकते हैं। और अगर गाड़ी ड्राइव करनी आती है और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जो कि पाकिस्तान और इंडिया में आसानी से बन जाता है, तो फिर आप यहाँ पे कार भी ड्राइव कर सकते हैं, टैक्सी भी ड्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी कंट्री की तरफ आते हैं। दूसरा मुल्क जिसने पाकिस्तान और इंडिया के लोगों को अलाउ करा हुआ है कि बग़ैर वीज़े के वो इस मुल्क में आ सकते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि इस मुल्क की अहमियत इसलिए कि अगर आप इस मुल्क में जाते हैं, एक तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे, इस मुल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यहाँ पे आपको 6 महीने के अंदर अंदर इस मुल्क की नेशनलिटी
और शहरियत मिल सकती है और नेशनलिटी और शहरियत मिल जाए तो आप दुनिया के 65 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। जी दोस्तों, इस मुल्क का नाम है कैप वर्दे। इसको कैपो वर्दे भी कहते हैं, कैप वर्दे भी कहते हैं। और दोस्तों ये यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के कॉन्टिनेंट्स के बीच में वाक़ई एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री उस मुल्क को कहते हैं जिसके चारों तरफ समंदर होता है। कैप वर्दे की आबादी कम है और यहाँ पे जो वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कैप वर्दे जाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, एक तो ये कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, 3 से 6 महीने की एंट्री मिलती है और आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आप 6 महीने के अंदर अंदर नेशनलिटी और शहरियत और वहाँ का पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। उसके 3 तरीके हैं, मुख्तसर बता देता हूँ। पहला तो ये कि वहाँ जाकर आप अगर वहाँ की किसी लड़की या खातून से शादी कर लेते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर नेशनलिटी और शहरियत मिल जाती है, जब तस्दीक हो जाती है कि आपने वहाँ शादी की है वहाँ की मुकामी किसी खातून या लड़की से। सेकंड तरीका ये है कि वहाँ पे आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, कोई कारोबार करते हैं। कारोबार ये नहीं कि करोड़ों का अरबों का करना है, अगर छोटा सा ठेला भी लगाते हैं तो फिर भी आप वहाँ पे नेशनलिटी लेने के अहल करार पाते हैं। तीसरे नंबर पे वहाँ पे अगर आपको कोई जॉब वगैरह मिल जाती है, आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में मिल सकती है। इसके अलावा होटल रेस्टोरेंट में मिल सकती है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्सी ड्राइव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फूड डिलीवरी और ग्रोसरी की डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो कैप वर्दे दूसरी कंट्री है हमारी जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं तीसरे मुल्क की तरफ। दोस्तों तीसरा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एशिया में आता है, दुनिया के 10 अमीर तरीन मुल्कों में आता है। इतना अमीर है कि इसके सामने सऊदी अरब भी कुछ नहीं है, इसके सामने दुबई कुछ नहीं है, इसके सामने यूरोप की बहुत सी कंट्रीज़ कुछ नहीं है। दोस्तों इस मुल्क का नाम है कतर। कतर ने अलाउ किया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के वो बगैर वीज़ा आ सकते हैं। एयरपोर्ट पर इनकी ये चारों चीज़ें चेक होती है, मैंने पहले बताया। उसके साथ साथ कतर जाने के लिए आपको एक पोलियो का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। पोलियो का सर्टिफिकेट किसी भी डॉक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको मिल सकता है। वो लेके आप जब जाते हैं तो कतर में आपको 3 महीने की एंट्री मिलती है। अब जो समझदार लोग होते हैं कोशिश करते हैं कतर में 3 महीने की एंट्री मिले, उधर कोई जॉब वगैरह की बात डन कर लें। कतर में बहुत ज़्यादा जॉब्स के मौके हैं वहाँ पे, क्योंकि गैस पेट्रोलियम निकलता है तो गैस पेट्रोलियम और ऑयल फैक्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। इसके अलावा टीचर्स की बहुत डिमांड है, इसके अलावा डॉक्टर्स की बहुत डिमांड है, नर्सों की बहुत डिमांड है। इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में बहुत डिमांड है जॉब की। इसके अलावा फूड डिलीवरी, ग्रोसरी की डिलीवरी कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको प्लम्बर का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, शटरिंग का काम आता है, कारपेंटर का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, जब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। ज़बरदस्त मुल्क है और आपको इस बात से इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि कतर की टोटल आबादी है 27 लाख और 27 में से 10 लाख पाकिस्तान और इंडिया की आबादी इस वक्त वहाँ रह रही है। तो आप खुद सोचें अगर 27 लाख किसी मुल्क की टोटल आबादी है और उसमें 10 लाख पाकिस्तानी और इंडियन है तो वहाँ पे कितने ज़्यादा जॉब्स के मौके होंगे और वहाँ पे लोग वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों गए होंगे। तो दोस्तों कतर में एक और एडवांटेज होता है कि आपको पाकिस्तान और इंडिया जैसा अपना माहौल मिलता है, आपको सकाफती कल्चर मिलता है। और एक और फ़ायदा कतर का ये है कि यहाँ आप 4 से 5 घंटे में पाकिस्तान और इंडिया से पहुँच जाते हैं, बनस्बत यूरोप या अमेरिका जहाँ जाने के लिए आपको 24 से 48 घंटे लग जाते हैं। चौथी कंट्री की तरफ आते हैं दोस्तों। चौथा मुल्क जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई वीज़ा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्बेसी की ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस मुल्क का नाम है बारबाडोस। बारबाडोस कनाडा और यूएसए के करीब आके एक कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और 3 वजूहात से बहुत मशहूर है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं साल भर। उसकी 3 वजूहात हैं। एक तो ये कि यहाँ पे एक फ्लाइंग फ़िश पाई जाती है, उड़ने वाली मछली पाई जाती है, समंदर से कई फीट बुलंद होती है और लोग दूर दूर से उसे देखने के लिए आते हैं। दूसरे यहाँ पे वाइट सैंड बीचेज़ हैं, सफ़ेद रेत के बीचेज़ हैं जो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन बारबाडोस में आपको मिलेंगे। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे ग्रीन टर्टल बहुत खूबसूरत पाए जाते हैं जो कि दुनिया में इस खत्ते में आपको मिलेंगे। ये 3 खूबसूरत हैं जिसको टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट में आराम से जॉब मिल जाती है, जगह जगह होटल रेस्टोरेंट्स हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी आपको जॉब मिल सकती है और दोस्तों आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं। जाने के लिए आपको कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी गूगल पे सर्च करके इनकी मालूमात ले सकते हैं। आजकल जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गूगल का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल में आपकी पूरी दुनिया आ चुकी है। तो आप खुद किसी की मोहताजी नहीं करें, गूगल पे सर्च करें। और सबसे अहम बात, किसी को आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आपने किसी को कोई भी अपने जो थोड़ी भी बहुत भी आपके पास अपनी जमा पूंजी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि क्योंकि अक्सर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बाहर जाने का झांसा देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे पैसे बटोर लेते हैं। तो आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना। अगर आपने कोई फ़ीस भी जमा करानी तो वो एम्बेसी के अंदर जाकर जमा करवानी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।